जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 12 को गो थ्रू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, जिसमें तकरीबन हम हाफ चैप्टर को कवर कर चुके हैं। और ये जो हाफ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, इससे रिलेटेड एक क्विज इंशाल्लाह जुमेरात वाले दिन आपसे शेयर किया जाएगा। ये 2 दिन देने का मकसद ये है कि आप उतनी देर तक इसको प्रिपेयर कर लें। आज के टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें तो नहीं है। हमारा बुनियादी जो काम होगा वो ये होगा कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में एक फ़र्क देख लें। ये फ़र्क देखने के बाद हम कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लें। जी मॉन्स्टर 4 जी, ये स्टूडेंट हैं, इनको आवाज़ नहीं आ रही। बेटा आप अपना माइक ऑन कर लें, जॉइन योर ऑडियो, तो इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कॉन्सेप्ट है, लेट मी फर्स्ट, एक होती है जी ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाने के लिए पहले आपको यहाँ पर सहारा दूंगा हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। तो बेटा आप सबको पता है कि ग्रेविटी जो है वो हर चीज को पुल करती है डाउन टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और अगर आप जमीन के, अब दो कॉन्सेप्ट्स को आपने बड़े अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। देखें, जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने में आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू डू सम वर्क। इसमें एफर्ट लगती है, वी हैव टू डू सम वर्क, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक राइज होने में हमें मेहनत करना पड़ती है। जबकि जितनी हम एफर्ट करते हैं वो उस पॉइंट तक पहुंचते हुए स्टोर हो जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की शेप में। सो ऑल योर वर्क इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप ग्रेविटी की डायरेक्शन में आएंगे तो आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आते हुए, while moving from high potential to low potential, आपकी you will be providing energy। तो पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। अगेंस्ट द फील्ड जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। और जब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आते हैं तो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। यानी कि अगर यहाँ से आपके टैंक में कोई पानी स्टोर हुआ हो, तो जब हमने फिल करना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो ये हमें एनर्जी सप्लाई करता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप देखें तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है दाएं जानिब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हाई पोटेंशियल है वो कौन से वाला टर्मिनल होगा, वो होगा हमारा पॉजिटिव वाला एंड, और जो लो पोटेंशियल है वो हमारा नेगेटिव वाली प्लेट होगी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही सिलसिला है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब अगेंस्ट फील्ड कहाँ से कहाँ की तरफ होती है, मुझे ये बात बता दें कि फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है। हम पूछेंगे उमर से। जी उमर बताएंगे फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। शाबाश, वेरी गुड। तो फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और अगर अगर तो चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे, अगर तो चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे तो वो हमें एनर्जी सप्लाई करता है। याद रखें, जब आप एक बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो चार्ज करने का क्या मतलब है। चार्ज करने का मतलब ये होता है कि आप चार्जेस पर मेहनत कर रहे हैं, यू आर डूइंग वर्क ऑन द चार्जेस, ताकि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा सके और स्टोर हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप टैंकी में पानी, एक वाटर टैंक में पानी स्टोर करते हैं तो आपको मोटर पंप को मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह से जब आप मोबाइल चार्ज कर रहे होते हैं या लैपटॉप चार्ज कर रहे होते हैं तो आप चार्जेस पर एफर्ट कर रहे हैं ताकि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाकर स्टोर हो। लेकिन
जब वो बैटरी कंज्यूम होगी, जब उसकी केमिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, तब क्या होता है, उस वक्त आपके जो चार्जेस हैं वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहे होते हैं, और इस दौरान दे सप्लाई यू एनर्जी। तो वर्क भी जाउल्स में होता है, एनर्जी भी जाउल्स में होती है। तो हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लिया बड़ा अहम कि अगर तो चार्ज फील्ड के अगेंस्ट जाएगा तो उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है ये पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। और जब हम यहाँ पर फर्ज करें एक पॉजिटिव चार्ज को लाके छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं एंड लेट इट मूव, तो ये खुद ब खुद कहाँ से कहाँ की तरफ आएगा, जाहिर है पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो ये किस डायरेक्शन में आएगा, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लाकर फ्री कर दूं, तो अरसलान मुझे ये बताएं कि ये कहाँ की तरफ आएगा। मैंने फ्री कर दिया इसे, मैं अब इसको फोर्स नहीं कर रहा, मैं इसको फ्री यहाँ पर लाकर छोड़ दिया, तो ये कहाँ की तरफ जाएगा, वेयर विल इट बी मूविंग? जी सर ये अरसलान। पॉजिटिव जी से नेगेटिव की तरफ जाएगा, जी, ये हाई फील्ड की पोटेंशियल से लो डायरेक्शन में पोटेंशियल की जाएगा, तरफ। बिल्कुल ठीक, ये फील्ड की जी जी। डायरेक्शन में जाएगा। पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये हमें इस दौरान जब हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो हमें एनर्जी सप्लाई करता है। और यही वजह है कि आपकी बैटरी मोबाइल की जो इस टाइम आपके टैबलेट्स को चला रही है, वो इसी असूल के ऊपर चला रही है। तो ले जी क्या था जी, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि वही बात जो हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में पढ़ी थी कि जितना वर्क किया जाएगा वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। तो ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में हमारा किया जाने वाला वर्क स्टोर हो जाएगा। ले जी, ये हमारा पहला कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था। अब चलते हैं आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगेन आपको वही वाली डायग्राम नजर आ रही है, और जो पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। आप अगर एक पॉजिटिव चार्ज है वो बी पॉइंट पे है, तो जब आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को बी से ए की तरफ लेके आएंगे, जब आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को बी से ए की तरफ लेके आएंगे, तो इस सिनेरियो के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू वर्क, आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। और जब आप वर्क परफॉर्म करेंगे, उसको इस पॉइंट ए पे लेके आएंगे, तो जितना वर्क किया जाएगा ऑल दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ले जी, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आप सबको मैं ये बता दूं कि हमारी जो मीटिंग है ये तकरीबन 10 मिनट्स के बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को से पहले आने की कोशिश की है। तो जैसे ही डिसकंटिन्यू हो तो परेशान नहीं होना, उसी लिंक को आप क्लिक करें जिस लिंक को मैंने शेयर किया हुआ है। अगर तो आपने साइन इन किया हुआ है तो आप दोबारा से लिंक को क्लिक करते ही ऐड हो जाएंगे। अगर आपने साइन इन नहीं किया हुआ अपना जीमेल अकाउंट, देन आप लोग ऐसा कीजिएगा कि उसी पासवर्ड वगैरह को लगा के आप आ जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा पासवर्ड चेंज ना करूं, पासवर्ड हमारा बड़ा सिंपल है, उसी पासवर्ड से आप आ जाए, ठीक है जी। सो ये वाला पॉइंट है जी। नेक्स्ट जी, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। मैं अब आपको दो चीजें सिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन इंतहाई आसान है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क, W से मुराद है वर्क, वो वर्क जो हमें किसी पॉइंट चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव करने में लगाना पड़े किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। सो डेफिनेशन इज वेरी इजी, द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। कोई अगर उर्दू में इसको लिखना चाहे तो जो लिखना चाहते हैं वो लिख लिया करें साथ साथ, मेहरान खान। तो वो वर्क जो किसी एक फील्ड के पॉइंट से, जाहिर है हम लो पोटेंशियल से हाई की तरफ मूव करेंगे तब भी हमें वर्क करना पड़ेगा। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और मैं यहाँ से आ रहा हूँ ऊपर की तरफ, सो वो वर्क, द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में
जो हमें वर्क करना पड़ेगा किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वो होगा उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जाहिर है अगर ये दोनों पॉइंट्स ज्यादा फासले पे होंगे तो इनका पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। फील्ड में जब पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में ज्यादा सेपरेशन होगी तो ज्यादा सेपरेशन का मतलब है हमें वर्क भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। तो ज्यादा वर्क करने का मतलब है जितना ज्यादा वर्क करेंगे उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में ज्यादा होगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ और कंक्लूड कर रहा हूँ इस पॉइंट को, दो पॉइंट्स के दरमियान में, दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या होता है, ये उस वर्क के बराबर होता है जो किसी चार्ज के ऊपर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल। तो मेरा ये वाला पॉइंट आप सब लोगों को क्लियर हो गया है। मुझे एक बच्चा कंफर्म कर दे। आबिद बेटा आप अपना माइक क्लोज कर लें। मोहित खान आप भी अपना माइक क्लोज कर लें। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, इट इज द वर्क विच इज परफॉर्म ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। किस लिए, उसको एक लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट के ऊपर मूव करने के लिए। और आप देखें अगर इस फॉर्मूला को गौर से तो उसने W की जगह पर क्या लिखा हुआ है, उसने W की जगह पर लिखा हुआ है डेल्टा U। और डेल्टा U किसको शो कर रहा है, डेल्टा U रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल एनर्जी को, सॉरी। और अभी मैंने प्रीवियसली आपको ये बताया है, देखें मैं वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी से। मुझे एक बच्चा बस ये क्लियर कर दे कि मैंने ऐसा क्यों किया ताकि बाकी लोगों को रिवाइज हो जाए। एहसन नवाज बेटा आप बताएंगे कि मैंने वर्क की जगह पर पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिखा है। जी बेटा मैंने वर्क की जगह पर पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिखा है। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। शाबाश, वेरी गुड डियर। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब आप किसी चार्ज को किसी एक लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो इसको मूव करने के बाद जितना आपने वर्क किया होता है दैट इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, यू से। सो इसलिए आप इस फॉर्मूला में देखें तो हमने इसको W की जगह पर डेल्टा U भी लिख सकते हैं। ले जी, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद अभी अभी आपने एक फॉर्मूला देखा है, वो फॉर्मूला था डेल्टा V। सर मुझे आवाज थोड़ा खराब आ रहा है इसलिए। जी बेटा मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, मैंने माइक करीब कर लिया। अब आपको आवाज क्लियर आ रही है? अभी भी नहीं आ रहा है। ऐसा करें अगर आपको ये प्रॉब्लम लगातार आ रहा है तो आप एक बार रिकनेक्ट कर लें, अपना डिवाइस रीस्टार्ट कर लें इंटरनेट का, ताकि आपका प्रॉब्लम हल हो जाए। ले बेटा अभी आपने ये फॉर्मूला देखा जिसमें डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस को जाहिर कर रहा है, W वर्क को जाहिर कर रहा है और Q चार्ज को जाहिर कर रहा है। ऐसा करें कि वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं, अब्दुल वहाब आप बताएंगे वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं। अब्दुल वहाब वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं। जी अब्दुल वहाब नहीं है तो उतनी देर तक अफनान हम सर जाउल सर जी। थैंक यू डियर। सर जाउल सर जी जाउल। ठीक है जी अब्दुल वहाब शुक्रिया। वर्क यूनिट्स होते हैं जाउल और चार्ज के यूनिट्स होते हैं कूलम। तो दो पॉइंट्स, कूलम सर जी। थैंक यू। सो दो पॉइंट्स ए और बी, दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा। हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन देख रहे हैं। When will there be a potential difference of 1 volt between 2 points in an electric field? तो अगर किसी एक कूलम चार्ज को, अगर किसी एक कूलम चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव करने में हमें 1 जाउल वर्क करना पड़े, अगर हमें एक कूलम चार्ज पर 1 जाउल वर्क करना पड़े किसी एक लो पोटेंशियल वाले पॉइंट बी से ए की तरफ जाने में,
तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। वेरी सिंपल। अगर आप याद करना चाहते हैं, आप ये वाला फॉर्मूला जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इस फॉर्मूला को याद रखें। तो क्या चीज है जी, अगर एक कूलम चार्ज के ऊपर 1 जॉल वर्क करना पड़े उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के ऊपर ले जाने के, तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। ये डेफिनेशन वेरी वेल रिटन है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करें, टेक्स्ट बुक में आपको इसकी